नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेट में टाइटनेस की समस्या होने के पीछे क्या कारण होते हैं और इसमें क्या किया जाए। तो पेट टाइट होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं और अंग्रेजी में इसको एब्डोमिनल टाइटनेस नाम से जाना जाता है, यानी कि पेट में टाइटनेस हो जाना किसी कारण से। यह कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन किसी अन्य रोग का लक्षण हो सकती है। तो इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। और रही बात लक्षणों की, तो आपको पेट में टाइट होने के साथ साथ दूसरे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पेट में भारीपन होना, मरोड़ की समस्या होना, ऐंठन की समस्या होना, पेट में दर्द होना। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, इन लक्षणों के बिना भी पेट टाइट हो सकता है। तो सबसे पहले कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण होता है अपच या बदहजमी, जो कि आपके खान पान के कारण आमतौर पर होता है। गलत खान पान की आदतों के कारण, आलस भरा जीने के कारण, एक्सरसाइज ना करने के कारण, शराब का सेवन करने के कारण या अन्य किसी कारण से, जैसे कि दवाई के कारण बदहजमी की समस्या आपको हो सकती है, जिसमें कि आपको पेट में टाइटनेस की समस्या आ सकती है। अपच के कारण पेट में टाइटनेस आई है तो आपको दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, बार बार डकार आना, बुरे खट्टे खराब डकार आना, एसिडिटी की समस्या हो जाना। इसके अलावा भी सीने में जलन, पेट में जलन की समस्या हो जाना, कभी कभी आपको दस्त भी लग सकते हैं और कभी कब्ज भी हो सकती है बदहजमी हो जाए तो। दोस्तों, यदि बदहजमी की समस्या के कारण पेट में टाइटनेस आई है आपके, तो ऐसे में आपको डाइट में कुछ दिन परहेज करने से आराम मिल जाता है। यदि आराम ना मिले और आपके लक्षण ज़्यादा गंभीर हो जाएं, जैसे ज़्यादा दस्त होना, ज़्यादा उल्टी होना, कुछ भी ना खा पाना, तो ऐसे में आपको डॉक्टरी सहायता के लिए जाना चाहिए। पेट के डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए और इनको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनसे आप मिल सकते हैं तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा यदि दूसरे कारणों की बात करें तो अगला सबसे बड़ा कारण होता है आईबीएस की समस्या। ये जो आईबीएस की समस्या है, इसमें आपको कभी दस्त होते हैं, कभी कब्ज की समस्या हो जाती है और पता नहीं चलता कब कब दस्त होंगे, कब कब्ज हो जाएगा अचानक से। तो ऐसा आईबीएस के कारण हो सकता है। आईबीएस के पीछे भी कई कारण जिम्मेदार होते हैं। तो यदि आपको कब्ज की समस्या हो रही है या दस्त हो जाए अचानक से, और इसके अलावा दस्त हो रहे हैं तो कब्ज हो जाए अचानक से, तो यह आईबीएस होने की तरफ इशारा करता है, जिसको कि मैनेज किया जा सकता है और डॉक्टरी सहायता इसमें लेनी ज़रूरी होती है। दोस्तों, पेट के टाइट होने का अगला कारण होता है पेट में मल का जम जाना। यदि पेट में, आंतों में मल जम गया है, कब्ज की समस्या हो गई है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई है, तो ऐसे में आपका पेट टाइट हो जाता है, गैस बाहर नहीं निकल पाती, उसके कारण आपको दर्द, मरोड़ और ऐंठन की पेट में समस्या आती है। तो पेट से जुड़ी ये समस्याएं कब्ज के कारण होती हैं, जिसमें आप घरेलू तौर पर ज़्यादा पानी पिएं, फाइबर युक्त डाइट का सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। इसके अलावा इसबगोल का दूध में आप डालकर रात को सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये जो समस्या है पेट टाइट होने की और कब्ज की, ये दोनों समस्याएं समाप्त हो जाएं। इसबगोल का सेवन करना बेहद आसान होता है। इसबगोल भूसी या पाउडर होता है, तो उसके 2 चम्मच मीठे दूध के अंदर, हल्के गर्म दूध के अंदर मिला करके उसको अच्छी तरह से घोल लें और फिर पी जाएं। कभी भी इसबगोल निगलने की कोशिश ना करें दूध के साथ। ऐसा करेंगे तो इसबगोल आपस में जम जाएगा और एक गांठ के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो आपकी कब्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो उसको घोल के ही पिए दूध के अंदर। यदि इसबगोल से आपकी कब्ज की समस्या ठीक नहीं होती तो डॉक्टर से आप दवा ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है बिसेकोडिल साल्ट्यूब डल्कोलेक्स या डल्कोफ्लेक्स नाम से गोली आती है, तो वो डॉक्टर आपको खाने की सलाह दे सकते हैं। उससे कब्ज की समस्या ख़त्म हो जाती है। अन्य भी दवा डॉक्टर लिख सकता है आपकी कंडीशन के अनुसार। दोस्तों, बाहरी खराब खान पान के कारण फूड पॉइजनिंग की समस्या होना एक आम बात है। जो लोग बाहर खाते हैं उनको ऐसा होने की ज़्यादा संभावना रहती है अपेक्षाकृत उनके जो घर में
घरेलू खाना खाते हैं, तो फूड पॉइज़निंग होना एक आम बात है, पेट के टाइट होने के पीछे का कारण हो सकता है। तो ये जब होती है तब आपको उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़ आना, जी मिचलाना, कुछ भी ना खा पाना, उसके अलावा पेट का टाइट होना जैसे लक्षण महसूस होते हैं। तो इसके लिए आपको दवा ले लेनी चाहिए डॉक्टर के पास जा कर के, ताकि पेट में जो इन्फेक्शन है उसे ख़त्म किया जा सके और आपके पाचन को सुधारा जा सके, आपकी भूख को कंट्रोल में किया जा सके। तो आपको एक बार डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दस्त, उल्टी होने से शरीर में पानी की कमी तेज़ी से होती है, जो कि आगे चलकर गंभीर रूप भी धारण कर सकती है। तो फूड पॉइज़निंग, ख़ास करके बच्चों में फूड पॉइज़निंग की जो शिकायत है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जो लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंग्जायटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं या बहुत ज़्यादा किसी चिंता में जी रहे हों, तो ऐसे में पेट टाइट होना, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होने से, स्ट्रेस में रहने से, डिप्रेशन में रहने से, तो उसके कारण भी पेट में टाइटनेस की समस्या होती है। इसके लिए आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलकर दवा ले लेनी चाहिए, ताकि आपकी समस्या से आपको निजात मिल सके और जो मानसिक तनाव से जुड़ी दूसरी समस्याएं हैं उनको भी ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, लड़कियों में पीरियड आने से पहले, पीरियड के दौरान पेट में टाइटनेस की समस्या हो सकती है, जो कि पूर्णतया हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। तो ऐसे में आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर दवा लेनी चाहिए, ताकि आपके पेट में दर्द पीरियड के दौरान जो होता है और पेट में टाइटनेस आदि जैसे लक्षणों को दूर किया जा सके। इसके अलावा यदि कोई भी लक्षण नहीं है, पेट में टाइटनेस है, भूख नॉर्मल है, तो चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा कभी-कभी हो जाता है और कइयों के साथ ऐसा देखा है, ख़ासकर जिन लोगों की तोंद होती है, तो वो फैट के कारण भी टाइटनेस आ सकती है। तो डॉक्टर से मिलना सबसे ज़रूरी तब हो जाता है जब आपको जो हमने लक्षण बताए, जो समस्याएँ बताई, उसके साथ आपको खून की उल्टी या खून का दस्त हो रहा है, या फिर आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, पीना और खाना भी दूभर हो गया है, कब्ज की समस्या 2 से 3 दिनों में ठीक नहीं हो रही, तो इन केसेस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा बुखार जैसे लक्षण आने लगे दस्त उल्टी के साथ, और दूसरे अन्य कोई लक्षण आने लगे, गंभीर लक्षण जिसके कारण बेहोशी होने लगे रोगी को, तो ऐसे में आपको मेरी हिदायत है, एक मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे, कि आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और कभी भी किसी भी समस्या को बढ़ाना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके इलाज करवा लेना चाहिए। तो ऐसे में आगे आपको पैसों में भी बचत होगी और आपकी सेहत में भी बचत होगी, या सेहत ठीक करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।